वेलकम बैक टू माय चैनल। बीपीएससी टीआरई इतनी अपनी नौकरियां देने के लिए सुर्खियों में नहीं रही जितनी अपनी फर्जीवाड़े के लिए रही। आज आप किसी भी न्यूज़ चैनल कहीं भी देख लो, यही चल रहा होता है। देखिए, एक ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को रखना मेरी सफल अभ्यर्थी संभाल के। आज इन ट्वीट का, इन शब्दों का अर्थ पता चल रहा है कि किन अभ्यर्थियों के बारे में और क्या संभाल के रखने की बातें करी जा रही थी। यहाँ पे देखिए, अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी टीचर बन चुके हैं, उन्हें 25 मई तक का समय दिया गया है डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन कराने के लिए। यहाँ पे एक और ट्वीट आपको देखना चाहिए। हालांकि आरक्षण ज़्यादातर केवल बिहार के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए अन्य राज्य की महिलाएं और दिव्यांग जन भी अपने क्षैतिज आरक्षण के हकदार हैं। तो यहाँ पे इनकी कोई भी गलती नहीं है। इन्होंने ट्वीट करके बहुत पहले ही बता दिया था, टीआरई 1 में ही बता दिया था कि ये जो है महिला को और दिव्यांगों को आरक्षण जो है वो दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गलती जो हुई है वो शिक्षा व्यवस्था और राज्य सरकार से ही हुई है, क्योंकि देखिए, इन्होंने तो पूरे बाकायदा ट्वीट में कहा था, और ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने छुपाकर ये बातें बोली थी। और रिजल्ट देने में भी सेम ऐसा ही प्रोसेस अपनाया गया। हालांकि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग का कहना था कि जो आरक्षण का लाभ मिलना है वो केवल और केवल बिहार वालों को मिलना है, लेकिन यहाँ पे इनकी ये मानना था, बीपीएससी के चेयरमैन का शायद से ये मानना था कि ये आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलना चाहिए और दिव्यांगजनों को मिलना चाहिए। अब इस चक्कर में बिहार की महिलाएं जो हैं, और पुरुषों की भी बात कर ही सकते हैं क्योंकि दोनों जगह पे ही ये धांधलियाँ हुई है, तो उन दोनों की सीटों का हकमारी पूरी तरह से कर दिया गया है। और अब जब डेटा सामने आता है कि बिहार के लोग बहुत कम परसेंट में जो है वो शिक्षक बने हैं और अदर स्टेट के लोग हैं वो बहुत अधिक मात्रा में शिक्षक बने हैं। वैसे आप खुद समझ सकते हो कि किसी एक ही स्टेट के इतने ज़्यादा मतलब कैंडिडेट का होना ये कोई आम बात वैसे भी नहीं है। जब आपने देखा कि 2019 में स्टेट से केवल और केवल बिहार वालों के था, तो वहाँ पे स्टेट में 2019 में टीआरई 1 में कैसे अदर स्टेट का सिलेक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एक बात बहुत बड़ी बात है, और शिक्षा विभाग और राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि ये ऐसा कैसे हो गया। जब उन्होंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ बिहार वालों के लिए आरक्षण है, तो फिर अदर स्टेट वालों का रिजल्ट कैसे जारी किया गया, और रिजल्ट जारी किया गया तो किया गया, साथ ही साथ उन्हें नियुक्तियाँ भी दी गई। तो ये तो वही बात हो गया, अपना जहाँ लोग रहेंगे वहाँ अपने लोगों को डालेंगे ही। तो खैर ये बातें अलग है, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि जितनी सीटें खाली हो रही हैं, आप देखिए सीटें अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, हर एक ज़िले से बहुत सारे सीटें खाली हो रही है। तो उन सब सीटों पे या तो संशोधित रिजल्ट जारी करनी चाहिए या फिर टीआरई 3 में फेयर मौका देना चाहिए बिहार वालों को, क्योंकि अदर स्टेट वालों को आपने वैसे भी बहुत नौकरियां बांट ली। अदर स्टेट वालों के लिए आप बहुत भगवान बन चुके हैं, क्योंकि बने ही हैं, क्योंकि उन्हें फ्री में नौकरियां मिल गई है। तो क्या उनके पास योग्यता ना होते हुए भी उन्हें नौकरियां प्रदान की गई है, और बिहार वालों को तो योग्यता होते के साथ भी आपने बाहर कर दिया है। तो इस बार कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों के साथ न्याय किया जाए, क्योंकि ये अन्याय अब नहीं सहने वाले हैं हम। क्योंकि इतना क्या है, एकदम आपके बिहार में बिहार के बच्चों को ही मौका नहीं दिया जा रहा है। आप सोचो, जनरल कैटेगरी में जो भी लोग हैं उन्हें एक तो कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिल रही है, उसके बाद आपने पूरी की पूरी सीटों पे आपने अदर स्टेट के बच्चों को लाकर खड़ा कर दिया। अगर देना भी है तो कुछ लिमिटेड सीटें पे दो, ऐसा ही सभी स्टेट में होता है। किसी भी स्टेट में किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, और कहीं कहीं तो आपने ये भी देखा ही है कि सभी जगह आपको एंट्री भी नहीं मिलती है। जैसे आपने देखा कि झारखंड में अभी शिक्षक बहाली आई थी, उत्तराखंड में आई थी, ऐसे ऐसे रूल लाए गए थे जिसकी वजह से कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट वहाँ पे फॉर्म फिल ही नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही कोई स्मार्ट तरीका बिहार वालों को भी सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं। बिहार में तो इतनी मतलब है, एक तो इतनी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बिहार में है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिमाग भी उतने ही खाली हैं, क्योंकि उन्हें अपने लोगों को नौकरियाँ देने से मतलब नहीं है, क्योंकि अपने लोग मजदूरी करें ये इन्हें चलेगा, लेकिन अपने आप के उनके लिए महान बनना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, जो लोग भी कह रहे थे कि हमने नौकरियां दी, हमने नौकरियां दी, आप देख रहे हैं कितने फर्जीवाड़े हो रहे हैं, कितनी तथ्य सामने निकल कर सामने आ रहे हैं। अब उन्हें आगे आना चाहिए और अब उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये हमारे समय में ही हुआ है और ये हमसे गलतियां हुई है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है। ठीक है, तो जो भी सीटें खाली हो रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार वालों को ही मौका दिया जाए, अदर स्टेट वालों को ना दिया जाए, ये हमारी अपील है। और साथ ही साथ सीटेट में जिनके भी मार्क्स कम थे, और स्टेट में जो भी 2019 में जबकि स्टेट हुआ ही नहीं था, अदर स्टेट वालों को तो दिया गया है, तो उन सभी सीटों पे फेयर कैंडिडेट को मौका मिले। जिनका भी 1-2 मार्क्स कम रहा था उन्हें मौका मिले, या टीआरई 3 में पूरी तरह से बिहार वालों को मौका दिया जाए। वैसे आपका इन सब पे क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी आप अगर सोए रहोगे तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आगे बहाली आने वाली है, नहीं आने वाली है, ये कोई गारंटी नहीं है। तो जागो ग्राहक जागो।